तो हेलो प्रिय छात्रों, आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मिथुन सर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 का संस्कृत का नवम पाठ, जिसका आपका शीर्षक दिया गया है दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का। और इससे जो है इसका हम लोग संपूर्ण हिंदी अर्थ जानेंगे। और यहाँ से आपका जो बिहार बोर्ड में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ आपका दिया गया है आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षाया च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। तो यहाँ आपका कह रहा है आधुनिक भारत में जो है समाज और शिक्षा का महान उद्धारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। आधुनिक भारत में, ठीक है, आधुनिक भारत में समाज का और किसका, शिक्षा का। हमें यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है। आधुनिक भारत में जो है समाज और किसका, शिक्षा का जो है महान उद्धारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका दिया गया है आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापनेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। तो यहाँ आपका कह रहा है आर्य समाज नामक, ठीक है, आर्य समाज नामक संस्था का इन्होंने स्थापना किया। ठीक है, और स्थापना करने के बाद इसके द्वारा भारतीय समाज में, यानी भारतीय समाज का विकास करने कह सकते हैं। भारतीय समाज में हम कह सकते हैं बहुत सारे चीज़ों को दूर करने के, जैसे आपका दूषित प्रथा सब था उसको दूर करने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया था। तो इसको में से कहेंगे दयानंद सरस्वती जो था वो आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किया और उसके द्वारा उन्होंने क्या किया, भारतीय समाज में एक विशेष योगदान देने का काम किया। आपका अगला दिया गया है भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधो अपि अस्य कार्य विशेष है। यानी कि भारतवर्ष में राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रीयता का बोध कराने के लिए उसका द्वारा किया गया जो कार्य था वह बहुत ही एक विशेष कार्य था आपका। ठीक है, अब आगे दिया गया है समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञान से प्रचारम दयानंद अकरोत। यानी कि समाज में जो अनेक प्रकार के दूषित प्रथा फैला हुआ था उसका खंडन किया, उसको दूर करने का प्रयास किया और साथ साथ हमारे समाज में एक अच्छे विचार, एक अच्छे ज्ञान का प्रचार करने का प्रयास किया। ठीक है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध विचार देने का प्रयास किया। आगे आपका दिया गया है अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाजो उद्धरणे योगदानम च निरूपयति। तो यहाँ आपका दिया गया, इसमें आपका कह रहा है इस पाठ में हम लोग जो हैं स्वामी दयानंद के बारे में उसका जो परिचय दिया गया है। ठीक है, इस पाठ में स्वामी दयानंद का परिचय दिया गया है और उसके द्वारा समाज उद्धार के लिए जो योगदान दिया गया उसका जो है निरूपण किया गया, उसका इसमें वर्णन किया गया है। आगे आपका दिया गया है, आगे आपका कह रहा है इसमें मध्यकाले नाना कुत्सित रीतिय भारतीय समाजम अदूषण। तो यहाँ आपका कह रहा है मध्यकाल में जो है अनेक प्रकार, नाना मतलब आपका क्या होता है, नाना मतलब अनेक प्रकार होता है। ठीक है, और कुत्सित मतलब होता है बहुत ही खराब दूषित प्रथाएं, इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका कह रहा है मध्यकाल में अनेक प्रकार का जो एक दूषित प्रथाएं थी वो हमारे भारतीय समाज को यानी कि वह दूषित कर रहा था। नहीं, तो यहाँ पे कह रहा है मध्यकाल में अनेक प्रकार का जो कुप्रथा था, मतलब बहुत ही खराब प्रथा था, वो एक खराब प्रथा के द्वारा क्या हो रहा था, हमारा समाज गंदा हो रहा था, हमारे समाज को दूषित किया जा रहा था। किसके द्वारा, कुरीति के द्वारा। ठीक है, आगे आपका दिया गया है जातिवाद कृतंग वैषम्य अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडम्बर स्त्रीणाम अशिक्षा विधवानां गर्हिता स्थिति शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि यह दोषा प्राचीन समाज आसन। तो यहाँ आपका दिया गया है कि हमारे भारतीय समाज में जो है ना अनेक प्रकार का दोष जो फैला हुआ था तो यहाँ आपको इसमें दिया गया है, जैसे कि आपको जातिवाद हो गया, असमानता हो गया, छुआछूत हो गया। ठीक है, और धर्म कार्यों में आपका आडंबर हो गया। जैसे आडंबर मतलब क्या हो, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारे देवी देवताओं को बल देते हैं, जैसे कि बल भूख देते हैं। तो ये बल यानी कि जैसे पाठा चढ़ाना, ठीक है, तो ये सब जो है ना ये फालतू काम होता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, वेशभूषा धारण कर लेना, ठीक है, और माथे में अपना तिलक लगा लेना, तो ये सब जो है ना बेकार चीज़ें होती है। इसके बारे में कह रहा है आपका
उसके बाद स्त्रीणाम शिक्षा, स्त्रियों को जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, स्त्रियों को जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि जो विधवाएं महिला सब थी उसको दोबारा जो है विवाह करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, और शिक्षा में तो और शिक्षा जो था, शिक्षा में बहुत प्रकार के यानी दूषित चीज़ें फैला हुआ था। ठीक है, शिक्षा में भी बहुत सारी कमियाँ थी, खामियाँ थी। ठीक है, तो आगे आपका दिया गया ये सब जो है हमारे प्राचीन समाज में दोष फैले हुए थे। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे भारत समाज में जो है जैसे जातिवाद आपका हो गया, छुआछूत हो गया, धर्म कार्य आडंबर हो गया, स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त नहीं करना और विधवा विवाह का न होना। ठीक है, और शिक्षा जो उसमें मिल रहा तो उस शिक्षा में भी कई प्रकार की खामियां थी। ठीक है, कमियां थी। तो ये सब जो दोष था ये हमारे समाज को यानी कि वह बहुत ही विकास करने में रोक रहा था। आगे आपका दिया गया है आगे आपका दिया गया है अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवंत, यानी कि जब किसी भी, यहाँ सिंपल सी बात है, जब किसी भी जाति के साथ अगर छुआछूत होगा, भेदभाव होगा तो वह क्या चाहेगा, वह यही चाहेगा कि हम इस समाज से दूर हो जाएं, ऐसे समाज में जाएं जहाँ पे किसी प्रकार का छुआछूत न हो, न जातिवाद न भेदभाव हो। तो जो दलित लोग थे, दलित के साथ जो है ना बहुत सारे भेदभाव किया जाता था और अभी भी किया जा रहा है, अभी भी होता है, ऐसा बात नहीं है। तो जो दलित लोग थे जिसके साथ बहुत ही छुआछूत भेदभाव होता था, वे लोग क्या किया, हिंदू समाज से, कौन समाज से आपका, वे लोग आपका हिंदू समाज से जो है क्या होगी, हिंदू समाज उसको तिरस्कार कर दिया गया और इसीलिए वह क्या किया, अपने धर्म को, जो हिंदू धर्म था उस धर्म को त्याग दिया और अन्य धर्म को भी अपना ग्रहण कर लिए। ठीक है, एतादृशे विषम काले, आगे आपका दिया गया है एतादृशे विषम काले ऊनविंशतके केचन धर्मोद्धारका सत्य अन्वेषण समाजस्य वैश्य अनिवार्य भारतवर्षे। तो यहाँ आपका कह रहा है विषम काल में 19वीं शताब्दी के समय में, 19वीं शताब्दी के समय में यानी कि हमारे भारत में जो है ना बहुत यानी विषम प्रथाएं फैले हुए थे। ठीक है, उसके बाद हमारे समाज में असमानताएं फैले हुए थे, धर्म के मामले में बहुत सारे ज़्यादा आडंबर फैला हुआ था। आगे आपका कह रहा भारतवर्षे प्रादुर्भवना। ठीक है, आगे इसको देखते हैं हम लोग। आगे आपका दिया गया तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचाराणां व्यापकत्वात् समाजो उद्धरणस्य संकल्प च शिखर स्थानीय, यानी कि जिस समय हमारे भारत में, हमारे समाज में बहुत ही कुरीति प्रथा फैला हुआ था, दूषित प्रथा फैला हुआ था, समाज असमानताएं थी, समाज में छुआछूत था, भेदभाव था। ठीक है, स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो वहाँ पे क्या होता है उस समय में, वैसे हालात में तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस समय हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे यानी दूषित प्रथा फैला हुआ था, समाज में असमानताएं थी, समाज में समानता नहीं था, समाज में जातिवाद फैला हुआ था, छुआछूत फैला हुआ था, ठीक, आडंबर फैला हुआ था। उस स्थिति में, उस हालात में क्या हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। ठीक है, और वे जो है ना उन सारी चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया और इसीलिए इसको कहा गया समाज सुधारक, यानी कि समाज को सुधारने इन्होंने क्या किया, प्रयास किया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे आपका दिया गया है स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे भूत। तो यहाँ आपका कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था आपका, इसका ये आपका हुआ 1824 हुआ था। इसको हम याद रखना पड़ेगा, इसको हमें जो है आप लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा छात्रों को कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था गुजरात प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और गुजरात प्रदेश का जो है टंकारा नामक एक गांव था और जहां उसका जन्म 1824 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम, उसका बचपन का जो नाम रखा गया था वह आपका रखा गया था मूल शंकर, यानी कि बचपन में उसको जो मूल शंकर नाम से उसको यानी कि बुलाया जाता था। इसको ऐसे कह सकते हैं उसका बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। किसका, स्वामी दयानंद का। ठीक है, इसे हमें याद रखना आप लोगों को। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका दिया गया संस्कृत शिक्षाया एवं अध्ययनस्य प्रारंभो जातः। तो यहाँ आपका कह रहा है उसकी जो शिक्षा शुरू हुआ ना तो वह आपका क्या होता है, वह आपका जो है
संस्कृत से होता है। किससे का होता है? संस्कृत से इसका शिक्षा शुरू होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद का जन्म आपका कहाँ हुआ था? इसका जन्म आपका हुआ था गुजरात प्रदेश के, ठीक है, गुजरात प्रदेश का टंकरा नामक गांव में। और ये इसका जन्म हुआ 1824 ईस्वी का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे आपको दिया गया इसका जो बचपन का नाम जो था ना, इसका क्या था आपका? मूल शंकर था। ठीक है, संस्कृत शिक्षा से इसका जो बचपन का पढ़ाई होता है वह शुरू होता है संस्कृत से। कर्मकांडे परिवारे तादृश्य एव व्यवस्था तदानीम आसित। इसको वैसे कह सकते हैं, इसका जो परिवार था वह कर्म कांड में ज़्यादा विश्वास करते थे, यानी कि कर्म कांड वाला इसका परिवार था। यानी कि इसका जो परिवार था धर्म कर्म में ज़्यादा विश्वास रखते थे। ठीक है, और उसको मानते भी थे। शिवोपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जाता है। यानी एक बार की बात है, शिव उपासक यानी कि शिवरात्रि का समय था, जो शिवरात्रि जागरण न होता है वही, तो यानी कि शिव भगवान का यानी कि पूजा होने का समय था। ठीक है, और जिसको हम शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि के दिन क्या होता है, जो रात्रि जागरण होता है उसका पूरा परिवार जो है मूल शंकर यानी कि मूल शंकर अपने पूरे परिवार के साथ थे। शिवरात्रि में जो महापर्व होता है उसमें गया था। ठीक है, और क्या होता है वहाँ पे? रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टियम यत् शंकरस्य विग्रह मरुहया मुस्का विग्रह पितानि द्रव्यानि भक्षयन्ते। तो रात्रि जागरण के समय क्या देखा जाता है? मूल शंकर देखता है कि भगवान शंकर जो मूर्ति बना हुआ था उसके ऊपर चढ़कर जो मूसा होता है, मूसा जिसको हम चूहा कहते हैं, वे मूसा क्या करता है, उसमें जो चढ़ाया गया प्रसाद सब था, जो द्रव्य सब था, उसको वह खा रहा था। ठीक है, तो उसको देखने के बाद क्या होता है? मूल शंकरो चिंतित, और मूल शंकर चिंता में पड़ जाता है, और वह विग्रह अयम किंचित करह, और इस प्रकार वह क्या करता है? वस्तुतः देव प्रतिमायाम न अस्ति। उसको लगा कि ये जो मूर्ति होता है, इस मूर्ति में जो है ना भगवान ईश्वर नहीं होते हैं, ईश्वर इसमें नहीं होता। इसलिए वह क्या करता है? रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गतः, और रात्रि जागरण को छोड़कर यानी रात्रि जागरण को वह छोड़कर वह क्या करता है? आपका जो अपने घर को आ जाता है। यानी रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकरम गृह गतः। ठीक है, ततः यानी कि रात्रि जागरण को छोड़कर वह क्या कि अपने घर को आ जाता है। ततः एवं मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, और तभी से उसका जो है विश्वास मूर्ति पूजा से क्या होता है? टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और मूर्ति पूजा को वो नहीं मानते हैं। आगे आपका दिया गया है गृह परित्यज विभाना विदुषांग सतांग साधुनांग संगतो रम मानो असो मथुराया विजयानंग वीरजानदस्य मथुरायांग वीरजान आनंदस्य प्रज्ञा चक्षुषा विदुषा समीपम गता। यानी कि इसके बाद वह क्या करता है कि जो उसके साथ जो घटना घटित हुआ तो वहाँ से वह क्या अपना घर को त्याग दिया। ठीक है, वहाँ से आपका क्या किया हुआ? अपना घर को त्याग दिया। घर को त्यागने के बाद यानी कि 2 वर्ष के भीतर अपना घर को छोड़ दिया हुआ। ठीक है, और कैसे छोड़ दिया हुआ? उसका जो पत्नी थी उसका पत्नी भी क्या होगी? मर गई। ठीक है, स्वामी दयानंद का सरस्वती का जो पत्नी थी वो पत्नी आपका क्या होगी? वह मर गई, और उसके मरने के बाद वो अपना घर को त्याग दिया, और त्यागने के बाद वह आपका क्या बन गया? वह आपका जो है वैराग्य को अपना लिया, यानी कि वह एक ऋषि के रूप में अपने आप को जीवन बिताने के क्या हो गया? शुरू कर दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर वह घर को त्याग दिया। ठीक, घर को त्यागने के बाद विदेश गया, और विदेशों में साधुओं का संग रहा, उसके संगत में रहा, और उसके बाद क्या बोलते हैं फिर मथुरा भी गया। मथुरा में वीरजानंद के साथ उन्होंने उसको शिक्षा प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद आगे आपका इसमें कह रहा है तस्मात् आर्ष ग्रंथ नाम अध्ययनम प्रारंभ, और वहाँ से वह क्या करता है? जो सांस्कृतिक यानी जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसको पढ़ना शुरू किया, यानी कि आर्ष ग्रंथ को उन्होंने क्या अध्ययन किया। ठीक है, वीरजानंदस्य उपदेशात वैदिक धर्मस्य प्रचारे तस्य प्रसारे च स्वजीवनम समर्पितवान। यानी कि वीरजानंद उपदेश पाकर वह क्या करता है? वीरजानंद का उपदेश पाकर वह वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वह निकल पड़ता है। ठीक है,
वैदिक धर्म का और सत्य का, ठीक है। और इस यानी कि वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने में अपना पूरा संपूर्ण जीवन को वह समर्पित कर देता है। अर्थात इसको हम ऐसे कह सकते हैं, वीर जानन से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, ग्रहण किया, उपदेश लिया, और उसका उपदेश पाने के बाद वह वैदिक धर्म का प्रचार किया, सत्य का प्रचार किया, ठीक है। और इस वैदिक धर्म का और सत्य का प्रचार करने में अपना संपूर्ण जीवन को वह क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, ठीक है। आगे आपका कह रहा है, यत्र तत्र धर्म आडम्बराणां खंडन अपि स्वचकार, जहाँ तहाँ घूम घूम के वह क्या कि जहाँ जहाँ धर्म कार्यों में आडंबर फैला हुआ था उस आडंबर को दूर करने का प्रयास किया, खंडन करने का प्रयास किया। आगे आपका दिया गया है, अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते दीक्षिता, यानी कि बहुत सारे पंडित को उन्होंने क्या पराजित किया अपने ज्ञान से, और पराजित करने के बाद जो पंडित उससे पराजित हुआ वे पंडित क्या किया, उससे दीक्षा ले लिया, ठीक है। यानी उसका वे गुरु बन गए, जिसको वह हराया, ठीक है, अपने ज्ञान से, तो वे पंडित क्या हो गए, उन सारे पंडितों वे क्या हो, गुरु बन गए, ठीक है। यानी कि हारने वाले पंडित इसे अपना दीक्षा लिया, ठीक है। आगे आपका कह रहा है, स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यतायाः बाल विवाहस्य निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाजोद्धार के सहकृतवन्तः। तो यहाँ आपका कह रहा है, स्त्री शिक्षा का, स्त्रियों को शिक्षा दिलाने के लिए ये बहुत ज़्यादा कार्य किया। उसके बाद विधवा विवाह को लागू करने प्रयास किया। उसके बाद मूर्ति पूजा खंडन किया, छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया, ठीक। इसको जो है छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, इसको दूर करने का प्रयास किया। और बाल विवाह जो होता था उसको ख़त्म करने का प्रयास किया, ठीक है। और इन सभी कार्यों के लिए यह महान प्रयास किया, महान काम किया, इसीलिए इसको कहा जाता है समाज उद्धार। यानी इसको हम कह सकते हैं समाज उद्धार के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किया, इसलिए इसको कहा गया है महान समाज सुधारक, ठीक है। आगे आपका कह रहा है, स्वसिद्धतानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथम राष्ट्रभाषाया वृक्ष्य स्वानुयायिनां स्व महांत उपकारम चकार। उसके बाद फिर क्या होता है, ये अपना एक किताब निकाला, एक ग्रंथ निकाला, जिसका नाम रखा गया था सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ था, ठीक है, जिसको इन्होंने निकाला था। और इस ग्रंथ को इन्होंने क्या किया, अपने अनुयायियों को दिया, और इस अनुयायियों ने उन ग्रंथों का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। आगे आपका कह रहा है, किच वेदान प्रति सर्वेशम धर्मा अनुयायिनां ध्यानम आकर्षणम स्वयं वेद भाषान, यानी कि उसमें जो है ना संस्कृत हिंदी भाषियों रचितवान जो वह सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ लिखा था वह संस्कृत में लिखा था, ठीक है। और उसके बाद उस संस्कृत को हिंदी भाषा में उसको रचना किया, ठीक है। और जिसमें वेद के बारे में बात किया गया था, ठीक है, संस्कृत के बारे में बात किया गया था, और उसमें बहुत सारे ज्ञान इसमें छिपा हुआ था, ठीक है। आगे आपका कह रहा है, प्राचीन शिक्षाया दोषानां दर्शित्वा नवीना शिक्षा पद्धतिम आसाव दर्शयत, ठीक है। तो यहाँ आपका कह रहा है कि जो प्राचीन शिक्षा था उस प्राचीन शिक्षा में क्या थे, बहुत सारे क्या थी, यानी दोष था, अशुद्धियाँ थे, ठीक है। इसीलिए उन अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास किया और उसके बदले एक नवीन शिक्षा लाने का प्रयास किया, ठीक है। आगे आपका कह रहा, स्वसिद्धितानां कार्य नवीनाय 1873 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाजस्य स्थापनां कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्ति रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्य प्रकटवान, यानी कि समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया, समाज सुधार के लिए, ठीक, मुंबई नगर में 1875 ईस्वी में, ठीक है, मुंबई नगर में आर्य समाज नामक एक संस्था स्थापना किया। और इस संस्था के द्वारा जो है समाज में यानी सुधार करने का प्रयास किया। और इस संस्था के साथ जितने सारे जुड़े अनुयायी सब, उसने क्या किया, ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और लोगों को सुधारने का प्रयास किया, समाज सुधार का काम किया। आगे आपका कह रहा है, संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा च देशे विदेशु च प्रायेण प्रति नगरम वर्तन्ते। तो यहाँ पर कह रहा है, आज के समय में जो है ना, आज के संप्रति मतलब क्या, इसका अर्थ होता है आधुनिक समय में या आज के समय कह सकते हैं। तो आज के समय में जो है ना, आर्य समाज का जो शाखा है वह आपका देशों में विदेशों में, ठीक है, और देशों में विदेशों में देखने को मिलता है। और वहाँ के जो नगर हैं प्रत्येक नगरों में देखने को मिलता है, विदेशों के प्रत्येक नगरों में देखने को मिलता है। क्या चीज़ आपका, आर्य समाज का जो शाखा है ये शाखा है, ठीक है। आगे आपका कह रहा है,
सर्वत्र सर्वत्र समाज दुष्नानी शिक्षा मलानी चौ शोधयंती, और सभी जगह समाज में जो दोष था, जो शिक्षा में यानी कि अशुद्धियाँ थी, उसको यानी कि शुद्ध करने का प्रयास किया, उसको दूर करने का प्रयास किया। आगे आपका कह रहा है शिक्षा पद्धतो गुरुकुलनांग DAV, ये जो यहाँ पर दिया गया गुरुकुलनांग, ये आपका गुरुकुल था, ठीक है, जिसका नाम आपका दिया गया है दयानंद एंग्लो वैदिक। इन्होंने क्या कि एक स्कूल खोला, गुरुकुल खोला, इसका नाम रखा गया था DAV, यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है। और इसमें इसकी जो है दयानंद सरस्वती का इसका मृत्यु हो जाता है 1883 ईस्वी में, इसका आपका मृत्यु हो जाता है। और इसका मृत्यु के बाद क्या होता है, वहाँ के जितने सारे उसके अनुयायी सब थे, वे क्या किया, इस गुरुकुल को चलाने का आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद वर्तमान शिक्षा पद्धतो समाजस्य परिवर्तने च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। तो यहाँ पर कह रहा है वर्तमान शिक्षा पद्धति में, ठीक है, लाने में, वर्तमान शिक्षा पद्धति को लाने में और समाज का जो दूषित प्रथा था, कुप्रथा, उसको दूर करने में दयानंद सरस्वती का और आर्य समाज का जो विशेष योगदान है वो हमेशा याद किया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन चाहते हैं तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।